कहानी की शुरुआत हुई एक शापित वनों की तरह, जहाँ हर ओर भौतिक और रहस्यमयी मिलते जुलते थे। वो दुनिया नजर में बेहद सुंदर लगती थी। हरित वृक्षों से ढंकी, नदियों की कलकल और हवा में घुला एक अनोखा जादू पसरा हुआ था। मगर वहाँ परी, जादूगरनियाँ और मंत्रों का सम्मान न करना भी एक बड़ा पाप माना जाता था। कई वर्षों तक यही रही। फिर एक दिन जादूगरनी याना अपनी प्यारी पुत्री यालिना के साथ शापित जंगल की ऊंची चोटी पर आई और कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने लगी। याना को पुरजोर विश्वास था कि यदि ये जादुई फूल सही समय पर ठीक मंत्रों के साथ मिश्रित किए जाए तो वे अमृत में बदल जाएंगे। ऐसा अमृत जो जीने वाली को हमेशा के लिए जवां बनाए रखेगा। हकीकत यह थी कि वह बाकी जादूगरनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि याना सबसे ज्यादा ताकतवर थी। फूल तोड़ते समय यालिना की नजर एक चमचमाते रत्न पर पड़ी। माँ देखो कितना सुंदर पत्थर है। पर वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। ये एक प्रकाशमान रत्न था, जहाँ अनंत शक्तियाँ बसी हुई थी। एक शापित रत्न। जो ही यालिना ने उसे उठाया, एक तेज बिजली सी चमक उसके चारों ओर मंडराने लगी। पत्थर ने यालिना पर मंत्र शक्ति से शाप आरोपित कर दिया और वह बदलकर पत्थर की राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। आकाश में भविष्यवाणी हुई, जब इस पत्थर का हृदय आंसू बहाएगा तभी शाप अपना रास्ता भटक जाएगा। जिसका मतलब यह था कि जब तक कोई मास्टर उस पत्थर का रहस्य नहीं समझता और उसकी भीतर दबी अनंत शक्ति को किसी स्थान नहीं देता, यालिना को एक ठंडी और अंधेरी दुनिया के पत्थर के टावर में ही कैद रहना होगा, अपनी बदकिस्मती की जंजीरों में। 400 वर्ष बीत गए, फिर भी यालिना को आजाद करने कोई न आया। इसी वजह से उसकी उम्मीद टूटने लगी और यालिना का दिल भी पत्थर जैसा कठोर हो गया। धीरे धीरे यालिना ने अंधेरी दुनिया की काली शक्तियों से मित्रता कर ली और तंत्र मंत्र के जरिए एक शैतानी फौज खड़ी कर दी, जो नगरों को जलाती, लोगों को लूटती और हर उस इंसान से बदला लेती जो कभी उसकी मदद को नहीं आया। किले में यालिना ने बोलते हुए तिलस्मात शिशे से पूछा, शिशे शिशे अब तो बताओ, दुनिया के सबसे वीर फल्कन योद्धा भी क्या मेरी गुलामी करते हैं? हाँ महारानी जी, बिल्कुल। वीर तो वीर देवता भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। शिशे शिशे, क्या सारे जादुई पत्थर भी मेरा आज्ञाकारी है? ऐसी बात कैसे कह दी आपने महारानी जी? ये जादुई पत्थर आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। इनमें वह हिम्मत कहाँ जो आपकी आज्ञा न माने। शिशे शिशे, क्या मैं काली शक्तियों और अंधेरी दुनिया की असली रानी हूँ? इसमें कोई शक नहीं महारानी जी। यालिना की आंखों में बिजली सी चमक दौड़ गई। तो मेरे शिशे, जब मैं इतनी शक्तियों की धारक हूँ तो मुझे और कितने हजार वर्षों तक इस कैद में सड़ना होगा। वह मास्टर कहाँ है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी? शिशा थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, महारानी जी एक छोटी सी दिक्कत है। वह मौजूद तो है और एक तरह से अभी तक मौजूद नहीं भी है। पहले से झुंझलाए मत, सीधा सादा बताओ, वह मास्टर कहाँ है? नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी और तेरी चमक हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अरे अरे, इतना क्रोध क्यों पत महारानी जी? वह मास्टर जन्म ले चुका है, बड़ा भी हो गया है, पर अभी उसका सही समय नहीं आया है। तो फिर मुझे उसकी सूरत दिखा दो शिशे। माफ कीजिए महारानी जी, पर मेरी आपसे बात करने की समय सीमा पूरी हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ। और तिलस्मात शिशा उड़ गया, जिससे यालिना को बड़ा गुस्सा आया। फिर हम महारानी के किले से काफी दूर बस एक जंगल के गांव की ओर देखते हैं, जहाँ इवान एक सुंदर पत्थर को तराश कर उसे आकार दे रहा था। इवान अनाथ था, पर अपना गुजारा चलाने के लिए अपने मालिक अंटोनियो के यहाँ काम किया करता था। तभी उसका मित्र इलिया आ गया। इवान अब तक यहाँ क्या कर रहा है? तेरा मालिक अंटोनियो तो राजा के दरबार में पहुँच चुका है और राजा की बेटी के जन्मदिन के तोहफे को अपनी कला बताकर सारी तारीफें हासिल कर रहा है। तेरी मेहनत को वह अपना बता देगा और राजा से इनाम भी छीन लेगा। कोई बात नहीं इलिया, मैं वैसे भी उसकी नौकरी को छोड़ने का सोच रहा था। तनख्वाह कम देता है और सारा काम मुझसे ही करवा लेता है, लेकिन एक बात पक्की है, इस बार मैं उसे कड़वा सबक जरूर सिखाऊंगा। दरबार में अंटोनियो ने राजा और उसकी पुत्री लोइजा के सामने घोषणा की, महाराज, आज जो तोहफा मैं आपकी बेटी के जन्मदिन पर लाया हूँ, इसे पाकर राजकुमारी लोइजा खुशी से झूम उठेंगी। यह तोहफा मैंने अपने ही हाथों से बनाया है। तभी इवान और इलिया भी पहुंच गए। इवान ने चुपके से अंटोनियो की जेब में लोइजा का तोहफा डाल दिया। राजा ने हाथ उठाकर कहा, बस बस, अब ज्यादा बकबक मत करो, राजकुमारी को तोहफा दो। जैसे ही अंटोनियो ने तोहफा खोला, सबकी हंसी छूट गई। राजा का मुंह खिलौना सा रह गया। फिर लोइजा रोने लगी। इवान ने हीरे को तराश कर उस पर लोइजा का मोटा चेहरा बना दिया था, एकदम कद्दू जैसा। भीड़ में पीछे कुछ लोग भी चिल्लाए, अरे मोटी, ओए मोटी, सुनना, ये ना कद्दू। तो पूरा हुजूम हंस पड़ा और लोइजा रो रो कर बुरी तरह दुखी हुई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उस बढ़ई अंटोनियो ने मेरी बेटी की बेइज्जती करवाई है, पकड़ो उसे और उसकी टांगे तोड़ डालो, और ये हाथ अब रहने के काबिल नहीं रहे। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, पहले मैंने झूठ बोला था। यह तोहफा तो मेरा नौकर इवन बनाता है, पकड़ लीजिए उसे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब राजा ने इवन को पकड़ने का आदेश दिया, पर इवन बड़ा चालाक और चपला था। वो उनके हाथ कहाँ आने वाला था। सिपाहियों
सिपाहियों ने इधर उधर दौड़ाकर उसकी कमर पकड़ने की कोशिश की, मगर वे उसे नहीं थाम पाए। तभी 2 और सिपाही आए और उसे पकड़ लिया, लेकिन ईवन ने एक झटके से अपनी जंजीर छुड़ा ली और सीधा मेज के नीचे छिप गया। फिर सारी सिपाही बाहर निकालने की जद्दोजहद में लग गए, मगर ईवन हर वार को चतुराई से चकमा देता रहा। एंटोनियो जोर से बोला, रुको सब, अब ये अपने आप ही बाहर आएगा, क्योंकि मेरे पास ईवन का ताबीज है। असल में जब ईवन ने झटका मारा था तो ताबीज उसके गले से निकलकर जमीन पर गिर गया था। एंटोनियो फिर बोला, बाहर आ जा बच्चे, वरना तेरे पिताजी का बनाया यह ताबीज मैं तोड़ दूंगा। इससे मत तोड़ो, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं हार मानता हूँ। अगली सुबह राजमिल के खुले मैदान में ईवन को रस्सी से लटकाया गया और उसकी अच्छे खासी पिटाई होने वाली थी। गाँव के लोग यह तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए। जैसे ही सिपाही ने मारने के लिए हाथ उठाया, एक तीर उसके पेट में जा लगा, मानो उसकी हिम्मत ही निकल गई हो। ऐसी जगह कोई किस तरह वार करता है। चारों ओर चीख पुकार मच गई, भयभीत भगदड़ शुरू हो गई। लोग चिल्लाने लगे, यालेना, यह शापित पत्थर की रानी हम पर वक्तनुमा प्रकोप बरसा रही है। उसकी फौज के गुंडे हमें उठा रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। सैनिकों और मंत्रियों ने राजा को तुरंत अंदर खींच लिया, पर राजकुमारी लोइजा बाहर ही छूट गई। सब लोग अपने अपने घरों में छिप गए और दरवाजे बांध लिए, पर लोइजा अभी भी बाहर थी। उसने दरवाजे बजाए, पर किसी ने गौर नहीं किया। यालेना के सिपाही काले कपड़े पहने, चेहरे पिघरे हुए, घोड़ों पर सवार, आंधी तूफान की तरह आए और चारों तरफ आग हंगामा मचा दिया। घोड़ों को तोड़ा, आग लगा दी, सामान लूटने लगी। जैसे तैसे लोइजा तबेले एक झोपड़ी छप्पर में छिप गई और गहरी सांस ली। पर जब वह मुड़ी, पीछे से जकड़न ने उसे गिराकर डराया। लोइजा अपना भारी बोझ नहीं संभाल पाई और तबेले की बनी लकड़ी की दीवार टूटकर धड़ाम से गिर गई और वह पकड़ ली गई। दोस्तों, ईवन ने भी किसी तरह खुद को आजाद किया और रास्ते से लगे खंभे के पीछे छिप गया। तभी उसकी नजर लोइजा पर पड़ी, जो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर मुंह पर कपड़ा होने की वजह से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ईवन बोला, अगर अपनी जान बचानी है तो राजकुमारी को जाने दो, वरना मुझे तुम सबकी धुलाई करनी पड़ेगी। सोच लो, बहुत पछताओगे। पर हवा सब कुछ उलट ले गई। यालिना के गुंडों ने उसी ईवन को पीटा और उसे भी बांधकर जंगल में ले गए। वहीं उनकी मुलाकात यालिना की माँ याना से हुई, जो उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? खाने पीने की चीजें नहीं है, चलो अभी जाओ। यांगुल बोला, हम अकेले नहीं आए हैं, आपके लिए ये 2 कैदी लाए हैं। ठीक है, चलो अंदर आओ। इसके बाद ईवान और लोइजा को अंदर लाया गया। सबसे पहले जब उसने ईवान को देखा तो वह भड़क उठी। ये तो कितना दुबला पतला लड़का है। उसकी हड्डियों की बनावट बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं दिख रही थी। इसकी तो चमड़ी का सूप भी नहीं बनेगा, पर यह मोटी लड़की से आज रात मेरे भूखे पेट का काम चल जाएगा। उन दोनों का सूप बनाकर मैं बड़े लालच से खाऊंगी। मेरा पापा राजा है, वह तुम सबको जलाकर मार देंगे। याना बोली, ओह, तो तुम शाही घराने की लड़की हो, तो तुम्हारा पापा भी खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। ये तो और भी अच्छा है, शाही दावत होगी। ईवान, इस जादूगरनी को समझाओ। ईवान बोला, हाँ, उसका पापा मांस से भरा हुआ है, आपकी शानदार पार्टी हो जाएगी। याना यह सुनकर बहुत खुश हो गई और फिर वह खाने की तैयारी करने चली गई। ईवान की नजर एक नौकर पर पड़ी तो उसने खुद को आजाद कर लिया और फिर जल्दी से लोइजा के बंधन भी खोलने लगा। तभी ओफिलिया ने उन्हें पकड़ लिया। वैसे तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम कौन हो? मैं ओफिलिया हूँ, स्टोन प्रिंसेस की बेटी। ईवान बोला, भैया, कौन सी स्टोन प्रिंसेस? तुम स्टोन प्रिंसेस को नहीं जानते? पत्थर की रानी। दिमाग ठीक है ना? मुझे परवाह नहीं कौन और कैसी स्टोन प्रिंसेस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझी? अब कोई शरारत मत करना। वहीं लोइजा फिर से बोली, मेरा पापा बहुत खतरनाक राजा है, किसी ही क्षण वह अपने सैनिकों के साथ यहाँ आएंगे और तुम सबको जमकर पीटेंगे। और फिर वह जोर जोर से रोने लगी, पर ओफिलिया उसकी धमकी सुनकर जोर से हंस रही थी। वहीं राजा ने अपने लोगों पर गुस्सा जताया, तुम सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं। उस दुष्ट रानी की फौज किसी भी कायदे कानून को नहीं मानती और किसी पर दया भी नहीं करती। जब मन होता है तो हमारे खेतों, जमीन और घरों पर हमला कर देती है और हमें बुरी तरह हरा देती है। वह सभी मेरी बेटी को उठा ले गए और तुम सब डर कर छिप गए। अरे, तुम्हारी इस बहादुरी पर शर्म आनी चाहिए। अब क्या देख रहे हो? जाओ और मेरी बेटी को बचा कर लाओ, भागो यहाँ से। पर महाराज, हम उन्हें कहाँ ढूंढे? किसी ने कहा। अच्छा, तो तुम सेनापति हो, पर तुम किस काम की तनख्वाह लेते हो जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि दुश्मन कहाँ से आता है? अंटोनियो ने कहा, ऐसी अफवाह है कि पत्थर की रानी इस जंगल में रहती है, तो उसने राजकुमारी को यहीं जंगल में ले लिया होगा। राजा बोला, अरे यह तो हर कोई जानता है, सिवाय मेरे इस बेवकूफ सेनापति के। सेनापति बोला, पर महाराज, वह जंगल तो पूरी तरह भूल भुलैया जैसा है। वहाँ राक्षस रहते हैं और उसकी कोई सीमा ही नहीं। हमारे परदादाओं तक को वहाँ जाना डरावना लगता था।
था, लेकिन राजा ने चेतावनी दी, अगर मेरी बेटी वापस नहीं आई तो मैं तुम सबकी लाशें उसी जंगल में लटका दूंगा। अब जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ ओफिलिया उन्हें घर के पिछवाड़े की ओर ले गई। अच्छा, तुम लोग भागने की सोच रहे थे ना, वह रहा रास्ता, जाओ भागो, कोई नहीं रोकेगा। और ओफिलिया ने लीवर खींचकर दरवाजा खोल दिया। इवान और लोइजा जोर से भागे, पर ओफिलिया ने दरवाजा बंद कर दिया और जोर से हंसी। तुम लोगों को क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। लोइजा फिर जोर जोर से रोने लगी। इवान बोला, ओए पहले रोना बंद कर, मेरी माँ। और ओफिलिया, तुम्हें हमें परेशान करके बहुत मजा आता है क्या? तुम तो अपने जादू के बिना कुछ भी नहीं हो, तो रास्ता खोलो, अगर हिम्मत है तो हमें भागने दो, और अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो मैं मानूंगा कि तुम वाकई बहुत शक्तिशाली जादूगरनी हो। ओफिलिया ने उसकी शर्त मान ली, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, इवान भागा नहीं, बल्कि उसने ओफिलिया को जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। लोइजा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैंने ओफिलिया को पकड़ रखा है, इवान ने कहा। लोइजा भाग निकली, पर उसी बीच ओफिलिया की नजर इवान के ताबीज पर पड़ी और वह देखकर हैरान रह गई। यह तुम्हें कहाँ से मिला? इवान कुछ बोल पाता उससे पहले याना ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। वहीं राजगृह में मंत्री और उसके साथी लोइजा की तलाश में जा रहे हैं। मंत्री कहने लगा, क्या किसी ने उस पत्थर की रानी को देखा है? पर सुना है, किसी ने कहा कि उसके हाथ पाँव, बाल, आँखें, यहाँ तक कि दिल भी पत्थर का है। वह कई वर्षों से पूरी दुनिया में ऐसे एक मास्टर की तलाश में है जो हीरे पत्थर को तराश कर उसे आकार देने में माहिर हो, और उसे ऐसा ही कोई मिला भी। तो पत्थर की रानी ने लालच दिखाकर उसे जंगल में बुला लिया, पर उसका कोई ठोस पता या विस्तार मालूम नहीं हुआ। उसकी पत्नी इंतजार करते करते बीमारी से चल बसी और उसका बेटा अनाथ रह गया। इसी बात पर एक साथी ने कहा, सेनापति, क्या आप इवान की ही बात तो नहीं कर रहे? सेनापति बोला, हाँ, यह कहानी इवान की ही है। सेनापति और उसके साथी जंगल के ठीक सामने पहुंच गए, पर भीतर जाने की हिम्मत अभी तक नहीं हुई। याना घबराकर बड़बड़ा उठी, इस लड़के ने तो हद ही पार कर दी है, अब मैं इसका क्या करूं? और जब इवान को बेहोश पाए देखा तो फिर उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया, जिससे इवान फिर से बेहोश हो गया। तभी झोपड़ी के बाहर यानगल आ पहुंचा तो याना ने ओफिलिया से कहा कि इवान को धीमी आंच पर पकाने के लिए रख दो, और चली गई। इवान सिर पकड़े बोले, मैं कहाँ हूँ और तुम मुझे क्यों छू रही हो? दूर हटो बेसहारा लड़की, मैं तो तुम्हें बचा रही हूँ। मैं बेसहारा हूँ, वरना दादी तुम्हें खाएंगी। हाँ, जैसे मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा। पागल समझ रही हो मुझे? तुम दाइनी बिरादरी की हो। याना ने ओफिलिया को पुकारा, यांगल तुमसे मिलने आया है। ओफिलिया ने बहाना बनाया, दादी मैं सूप बना रही हूँ, आ रही हूँ, थोड़ा ठहरो, और इवन को एक बक्से में छिपा दिया। जब तक मैं बाहर आने का इशारा न करूँ, यहीं रुको। वहीं सेनापति और उसके साथी बचाने की बजाय डर के मारे वहीं बैठकर गप्पे मारने लगे। भाई, इस बार बहुत बुरा फंस गए, वापस गए तो राजा उड़ा देगा, और जंगल में कदम रखा तो राक्षस हमें खा जाएंगे। हे भगवान, कोई राह दिखा। तभी लोइजा भागती हुई जंगल से बाहर आ गई, और सेनापति ने लोइजा को राजा के पास ले जाकर उल्टा सीधा झूठ बोलते हुए अपनी ही तारीफें करने शुरू कर दी। महाराज, एक जादूगरनी ने हम पर बड़ा राक्षस भिड़ाया था, पर मैंने अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई। महाराज यह सुनकर खुश हो गए। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई तो तुम्हें इनाम देना चाहिए। मैं लोइजा की शादी तुम्हारे साथ पक्का करता हूँ। बेटी, क्या तुम अपनी जान बचाने वाले से विवाह करोगी? हाँ पापा, जरूर करूंगी। मुझे इवान बहुत पसंद आ गया है, मुझे वही चाहिए। यह सुनकर राजा और सेनापति दोनों हैरान रह गए। असल में जब इवान ने लोइजा को बचाया था बिना किसी मतलब के, उसी पल से लोइजा इवान से प्रेम करने लगी थी। रात को जब याना ने खाना खाया तो उसे बिल्कुल स्वाद नहीं आया। ये लड़का मेरे संग कोई मांस नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। असल में ओफिलिया ने बिना इवान के ही सब्जियों और मसालों के साथ सूप बना दिया था। स्टोन टावर में तिलिस्मी शीशे ने यालिना को चेतावनी दी, तुम्हें उस मास्टर से डरना चाहिए, वही तुम्हारी बुरी किस्मत का अंत करेगा। अरे फालतू शिशा, पहले यह बता कि तुम मेरी तरफ हो या उसकी। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर आकर उसकी तारीफ करूंगी। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और ऐसे मामूली मास्टर से मैं नहीं डरूंगी। हम उससे तुम्हारी गुलामी नहीं कराएंगे। यालिना, अगर मैं तुम्हें चेतावनी न दूं तो तुम कहती हो कि मैं किसी काम की नहीं, और जब मैं समझा रही हूँ तो तुम मुझे हल्के में ले रही हो। अब मैं क्या करूँ? यालिना बोली, कुछ मत करो, निकल यहाँ से, और शीशे को फेंक दिया। ओफिलिया ने इवान को बक्से से निकालकर पीछे वाले कुएं के पास लाया और दोनों उसके अंदर कूद गए, जिससे वे स्टोन टावर में पहुँच गए। ओफिलिया बताने लगी, वह पत्थर की रानी यालिना मेरी माँ है, पर उन्होंने मुझे कभी समय ही नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कितने वर्षों से मैंने उन्हें देखा तक नहीं। कई साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, जब मास्टर उस शापित पत्थर को तराश कर उसे जीवंत कर देगा तो यालिना पर लगा शाप टूट जाएगा और वह मुक्त हो जाएगी। पर असली दिक्कत यह है कि तब वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली बन जाएगी। वह केवल पत्थरों पर शासन नहीं करेगी, बल्कि हर जीवित सृजन को भी अपनी शक्ति से नचाएगी। उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं होगा।
उसके भीतर की भलाई पहले ही मर चुकी है। वह बस मास्टर की खोज में लगी रहती है। हर 100 साल में वह किसी पत्थर तराशने वाले शिल्पकार को मजबूर करके अपना दास बना लेती है और फिर वह उन्हें परिवार की राजगद्दी का वादा कर शापित कोहिनूर पत्थर को जिंदा करने का कार्य सौंप देती है, पर किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तब यालेना खुद उसका काम पूरा कर देती है। ओफिलिया ने इवन को कई बहुमूल्य तराशे हुए रत्नों का डिब्बा खोला दिखाया। इवन उन्हें देखकर दंग रह गया, क्योंकि उन पत्थरों की प्राकृतिक खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वे बेहद आकर्षक लग रहे थे, पर तभी उनमें से एक की बनावट देखकर इवन चौंक उठा। तुम्हें यह कहाँ से मिला? ओफिलिया ने पूछा। जब मैं छोटी थी तब माँ ने एक शिल्पकार को पकड़ा था, उसी ने यह बनाया था, पर उसकी शक्ल ठीक ठीक तुम्हारे पिताजी जैसी लगती है। इवन का दिल दहल गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। अब मेरे पिता कहाँ हैं? जब वे यालेना के काम नहीं आ सके तो यालेना ने तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतार दिया। यह सुन इवन का मन भारी हो उठा। आंसू उसकी आंखों में भर आए, क्योंकि वह पिता से बेहद प्रेम करता था। मैं उनकी मौत का बदला लूंगा। बताओ मुझे कि मैं उस पत्थर की रानी का अंत कैसे कर सकता हूँ। ओफिलिया ने उसे एक प्राचीन पुस्तक दी, जो बहुत मोटी और पुरानी लगती थी। यह कोई आम किताब नहीं है। अब तक जो भी शिल्पकार माँ ने पकड़ा है, उनकी कला का रहस्य और ज्ञान इसमें दर्ज है। आखिरी कुछ पन्नों की लेखनी तुम्हारे पिता की ही है। तुम्हें बस इस किताब के हर पन्ने को ध्यान से पढ़कर सब कुछ सीखना होगा, तब तुम मास्टर बन जाओगे और पत्थर की रानी यालेना स्वयं तुम्हें ढूंढ कर आ जाएगी। जाते हुए ओफिलिया ने बताया कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें इस स्टोन टावर में ला सकता है, पर यह द्वार हर किसी के लिए खुलता नहीं। ओफिलिया, क्या मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा? इवन ने उदास होकर पूछा। अगर तकदीर में लिखा होगा तो जरूर मिलेंगे। इवन उदास मन से अपने गाँव लौटा, क्योंकि वह ओफिलिया से प्रेम करने लगा था और ओफिलिया भी उसकी परवाह करने लगी थी। इवन ने झुककर पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसे कई रास्ते और तरीके मालूम पड़ने लगे। कई पत्थरों को आकार देकर बहुमूल्य जादुई वस्तुएं बनाई। धीरे धीरे वह अपनी कला में निपुण होता गया। उसने खाना पानी तक छोड़ दिया, दिन रात मेहनत की, पर अपनी लगन नहीं छोड़ी। और इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन इलिया आया और बोला, तुम इन पत्थरों से क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, हरियाली देखते हैं। इवन बोला, तुम अच्छा दोस्त हो, पर थोड़े भोले भी हो। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे। तुम्हारा कोई सपना है? पर किसी को मत बताना। मैं राजा की पुत्री लोइजा से प्यार करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुन इवन चकरा गया। भाई, पूरी दुनिया में तुझे वही मिला? राजमहल में लोइजा ने बहुत मशक्कत की हुई दिखी और गुस्से में बोली, मुझे सिर्फ इवन ही चाहिए। राजा ने सेनापति को आदेश दे दिया कि इवन को जबरन लाकर पेश करो। एंटोनियो इवन के घर पहुँचा। इवन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? एंटोनियो बोला, तुमने सब रिश्ते तोड़ दिए, नौकरी भी छोड़ दी और यहाँ 1 साल से छिपकर क्या कर रहे हो? तुमने मेरा कारोबार चौपट कर दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और यह इतने सुंदर हीरे का छुआ हुआ काम तुमने कहाँ से कराया? इवन गुस्से में बोला, अपनी हद में रहो। ये मैंने बनाया है, ये किसी ने मुझे नहीं बनवाया। ये असंभव है। कोई भी इतना शानदार कारीगरी नहीं कर सकता, और खासकर तुम जैसे नौकर जो मेरे पैसे पर पलते थे। इवन बोला, ये मेरा है, समझे? तभी सेनापति और उसके साथी दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे। इलिया ने उनका सामना करने की कोशिश की, पर वे बहुत संख्या में थे, इसलिए इलिया को पीटकर बेहोश कर दिया गया। इवन भी पकड़ लिया गया। देखकर अंटोनियो की खुशी छा गई। इधर तिलिस्मी शीशे ने ओफिलिया को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया। खुलासा किया, यालेना इसलिए तुम्हारी माँ नहीं है। वह तुम्हें धोखे से अपने पास लाई थी, ताकि सही अवसर आने पर वह तुमसे अपना सबसे बड़ा काम करवा सके। वह काम क्या है? ओफिलिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, पर तुम यालेना के लिए बहुत उपयोगी चीज हो। यह जानकर ओफिलिया को बहुत दुख हुआ। राजा ने इवन को बंधवा कर उसका मुंह बांध दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं इवन कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं अपनी बेटी जो तुम्हें देने वाला हूँ, उसके साथ ढेर सारा दहेज भी दूंगा। राजा ने कहा। बेचारी इवन कुछ कह नहीं पा रहा था। तब उसने नाक से इशारा कर अपनी मंडी हिलाई। अरे, एक बहुत शानदार शाही महल और जर्मनी की खास तख्ती मिलेगी। शादी में रेलगाड़ी तक होगी। इवन ने फिर भी इनकार कर दिया। ओह इवन, अभी और चीजें भी हैं। हजारों चांदी के सिक्के भी तोहफे के रूप में मिलेंगे। इवन ने फिर विरोध किया। तुम बहुत लालची हो इवन। ठीक है, शादी की जगह सोने के सिक्के मिलेंगे। ठीक है। राजा ने जैसे ही कपड़ा हटाया, इवन ने तुरंत बोल दिया, नहीं चाहिए, अपने पास रखो, और अपनी कद्दू जैसी बेटी भी, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। दूसरी तरफ स्टोन टावर में यानगल ने ओफिलिया से कहा कि रानी यालेना चाहती है कि मैं तुमसे विवाह कर लूं, और मैं उनकी बात ठुकरा नहीं सकता। अच्छा, अगर तुम्हारी रानी मुझसे टावर से कूदने को कहे तो तुम मानोगे? ओफिलिया ने पूछा। हाँ, जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे रानी ने बनाया है, यानगल ने उत्तर दिया। ओफिलिया बोली, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे पता है। क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, मानूंगा। ओफिलिया, तुम जो कहो मैं सब करूंगा, पर मुझसे शादी कर लो। माफ करना यानगल, मैं नहीं कर सकती, मैं किसी और को चाहती हूँ। राजा ने इवन को उसी के घर में कैद करवा दिया और 4 हफ्तेदार भी लगा दिए, ताकि इवन भाग न पाए। खैर, इवन ने किताब का बचा हुआ अंतिम पन्ना भी पढ़ लिया और वह मास्टर बन गया। उसने सीख लिया कि कैसे किसी भी पत्थर को किसी भी असंभव रूप में तराश
तराश कर आकार देना है। उसने उस कला में महारत हासिल कर ली। सिपाहियों को चकमा देकर वह कुएं के पास पहुंचा। पत्थर की रानी, सुन रही हो? मैं हूँ मास्टर। इतना कहते ही कुआं उसे स्टोन टावर में पहुंचा आया। इवन हैरान रह गया कि कुआं ने उसकी बात मान ली, जिसका मतलब वह असली मास्टर ही है, वरना कुआं ऐसे किसी के लिए अपना जादुई द्वार नहीं खोलता। इवन को पकड़कर उस कमरे में लाया गया जहाँ शापित कोहिनूर पत्थर रखा हुआ था। वहाँ ओफिलिया ने उसे देखा और झट से गले लगा लिया। मैं जानती हूँ तुम मास्टर बन चुके हो और तुमने किताब भी पूरी पढ़ ली है। तभी यालेना भी उनके सामने आई। ओफिलिया इवन के सामने डटकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचने दूंगी और मैंने तुम्हारे धोखे को भी पहचान लिया है। तुम मेरी माँ नहीं हो। ओ, तो शीशे ने अपना मुख खोल ही दिया, पर मेरे पास अब समय नहीं है। इवन, क्या तुम ओफिलिया को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बढ़िया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जाओ, करो, शादी कर लो। ओफिलिया ने कहा, ये जरूर कोई तुम्हारी चाल होगी। तुम इतनी आसानी से क्यों मान जाओगी? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बेटी, मैं अपनी प्यारी बेटी इवन तुम्हें ऐसे नहीं सौंप दूंगी। शर्त ये है कि पहले सिद्ध करो कि तुम असली मास्टर हो। शापित पत्थर की शक्ति को जिंदा कर दो और ओफिलिया तुम्हारी होगी। नहीं इवन, उसकी बात मत मानो। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो वह निश्चित रूप से तुम्हें धोखा देगी, वादा तोड़ देगी और पूरी दुनिया तबाह कर देगी। सब मारे जाएंगे। ओ मेरी नादान बेटी, भाई अगर मुझे एक बार वह जिंदा शापित पत्थर मिल गया तो मेरे पास समय कहाँ होगा कि मैं तुझसे प्रेम प्रसंगों में उलझूं। इवन मान गया, पर ओफिलिया अब भी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। इवन को लेकर वह भागे, पर यालेना ने यानगल को उनके पीछे लगा दिया। यानगल ने उन्हें घेर लिया और इवन के सामने तलवार उठाकर खड़ा हो गया, पर इवन निहत्था था, इसीलिए यानगल ने जादू से अपनी जैसी एक और तलवार बना ली और उसे इवन दे दी ताकि मुकाबला बराबरी का हो। मैं एक दृढ़ फाल्कन योद्धा हूँ और सबको लड़ने का मौका देता हूँ। आओ, मुझे हराओ। ओफिलिया मेरी है। उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवारों से अनेक प्रहार किए, पर यानगल पर उसका कोई असर न होता क्योंकि वह पत्थर से बना फैल्कन योद्धा था। किस तरह इवन ने उसका सामना किया, पर शीघ्र ही वह लड़खड़ाया। यानगल उसकी जान लेने वाला था कि ओफिलिया ने उसके पैर पकड़ ली और इवन की जान के लिए भीख मांगी। इसे छोड़ दो। यानगल को तरस आ गया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर ओफिलिया ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यानगल को यह सब बहुत बुरा लगा। इसके बाद यालेना ने कड़ा सवाल किया, सीधा सादा जवाब दो, तुम उन्हें पकड़कर यहाँ क्यों नहीं लाए? ओफिलिया मेरी होने वाली पत्नी है, न कि अब तुम्हारी झूठी बेटी। उसकी दया नहीं आई। ओए बेवकूफ फाल्कन, यानगल गुस्से में बोला, मैं इवन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओफिलिया से मेरा क्या लेना देना? यालेना चिल्लाई, जब इवन शापित पत्थर को जिंदा कर देगा तो तुम समझ भी नहीं पाओगे क्या होगा। पहाड़ टूटेंगे, नदियाँ तूफान उठाएंगी, फिर वे सूख जाएंगी, धरती बंजर बन जाएगी और एक अनंत अंधेरा समा जाएगा। कभी भी कोई रोशनी न बचेगी, सारी भलाई खत्म हो जाएगी और बुराई का राज्य राज करेगा। इवन, वह शापित पत्थर मुझे दे दो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है, इवन ने कहा। तुम क्या कह रही हो? तुम समझते ही क्यों नहीं कि पूरी दुनिया की तकदीर उसकी शक्ति पर टिकी है? ओफिलिया, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिए और कौन मरे। अगर मैंने रानी का काम पूरा कर दिया तो तुम और मैं एक हो जाएंगे और मेरा नाम मशहूर हो जाएगा। मैं संसार में सबसे महान शिल्पकार कहलाऊंगा। तभी यालेना ने जादू करके ओफिलिया को अपने नियंत्रण में कर लिया। अब देर मत करो। कितने वर्षों से मैं इस पल का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से मेरा काम पूरा करो और ओफिलिया तुम्हारी होगी। इवन ने ओफिलिया की चेतावनियों को सुनने तक की जहमत नहीं उठाई। एक हफ्ता लगाकर उसने शापित पत्थर को पूरी लगन से तराशा और जैसे जैसे पत्थर जीवित होने लगा, उसी अनुपात में काली शक्तियों का अंधेरा उनके गांव पर छाने लगा, जिससे डर के लोग गांव छोड़ने लगे। पर एवान ने इस खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी शापित पत्थर को पूरी तरह जिंदा कर दिया। वह एक रंग बिरंगा गुलाब के फूल में बदल गया। एवान ने ओफिलिया के पास जाके कहा, मैंने कर दिया तुम्हें, अलीना से आजाद भी कर दिया। दुर्भाग्यवश इवन, तुम समझने में बहुत देर कर गए। तुमने शापित पत्थर को जिंदा कर दिया है और यालिना फिर भी शक्तिशाली शापित शासिका बन गई। अब मैं हमेशा जादूगरनी बनी रहूंगी, कभी मानव नहीं बन पाऊंगी और अब यालेना तुम्हें मार देगी क्योंकि तुम अब उसके किसी काम के नहीं रहे। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ओफिलिया उसे छोड़कर यानगल के साथ चली गई। तभी इवन को एहसास हुआ, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अपनी तकदीर में मरने की सजा मैंने खुद ही लिख दी। पर तभी इवन डर से झट से जाग गया। उसका केवल एक सपना था, पर अब वह समझ चुका था कि यालेना दुष्ट है। इलिया, क्या तुम मेरे लिए कोई जादुई तलवार बना सकते हो जो पत्थर को काट सके? इवन ने पूछा। मुश्किल है पर कोशिश की जा सकती है। कितने दिनों में चाहिए? इलिया ने पूछा। दिन नहीं, 5 मिनट में बना दो बस, क्योंकि दुश्मन का हमला होने वाला है। इलिया लोहार था, इसलिए तुरंत काम में लग गया। यालिना ने अपने सैनिकों को इवन को पकड़ने भेजा और साथ में कहा कि वह शापित लाल गुलाब भी लाए। लो इवन, तुम्हारी तलवार।
तलवार इलिया ने दी, पर दिक्कत ये है कि मैं नहीं जानता कि यह वाकई पत्थर को काट भी पाएगी या नहीं। तभी दुश्मनों ने हमला कर दिया। इवन ने तलवार से उनका सामना किया और उनकी हालत पतली कर दी, पर फिर एक साथ दो दुश्मनों ने मिलकर हमला किया और उसे गिरा दिया। इवन मारने लगा था। उसी मौके पर इलिया ने उसकी जान बचाई और अकेले ही उन पर टूट पड़ा। इलिया बहादुर और दमदार था। उसने दुश्मनों को अच्छा खासा सबक सिखाया, पर भीड़ भाड़ आने लगी। दुश्मन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी सेना बढ़ती गई। इलिया ने कहा, भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। इवन ने दुश्मन के घोड़े पर करारा वार कर उससे छुड़ा दिया और अपने घर की ओर भागा, क्योंकि उसे डर था कि शापित लाल फूल उनके हाथ न लग जाए। पर जब वह पहुंचा तो देखा कि वे वहाँ नहीं थे। दुश्मनों ने उन्हें उठा लिया था। इलिया ने एक विशाल हथौड़ा उठाया और दुश्मनों को मार मार कर उन्हें पीछे हटाया, पर दुश्मन का शैतान पत्थर से बना था, इसलिए वे मर ही नहीं रहे थे। इलिया थक गया और दुश्मनों ने उसे गिराकर मौत के घाट उतार दिया। इधर इवन ने ठान लिया कि वह बैठे ठाले नहीं रहेगा। वह स्टोन टावर जाएगा, उस रानी को हराएगा और उस शापित लाल गुलाब को नष्ट कर देगा। यह सोचकर वह दौड़ते हुए सीधे उसी कुएं में कूद पड़ा, पर सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर गया, जिससे उसका सिर चकरा गया। बाहर आकर उसने घोड़े से कहा, तुम मेरी हालत देखकर जरूर खूब हंस रहे होगे, पर ज्यादा मत हंसो। कुएं ने जादुई द्वार नहीं खोला तो क्या हुआ, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा स्टोन टावर तक पहुंचने का। टावर में मौजूद यालिना को शापित पत्थर मिल गया, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पत्थर में शक्ति तो भर आई है, पर एक काम अभी भी क्यों नहीं कर रहा। मुझे अपने भीतर वह ताकत क्यों महसूस नहीं हो रही। कहीं मेरी सारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली गई। तुरंत ही उसने काली जादू की मंत्रों वाली किताब खोली और पढ़ते ही याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि ओफिलिया को क्यों पाल पोस कर बड़ा किया मैंने। अब तक क्यों जबरदस्ती उसकी परवाह करी। इवन ने घोड़े को जंगल की ओर चलने का इशारा किया, पर घोड़ा आगे बढ़ने से इनकार कर बैठा। ओह घोड़े, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं ही तेरा मालिक हूँ। तभी घोड़ा इंसानी भाषा में बोला, नहीं जाऊंगा और तू अपने घर का ही मालिक रहेगा। इवन चौंक गया। यह घोड़ा भी जादुई निकला और बोल भी सकता था। घोड़े ने पूछा, तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो। मुझे ओफिलिया की दादी याना से मिलना है। वही अब ओफिलिया को बचाने में मेरी मदद कर सकती है, पर वह गंदा कुआं मुझे जाने ही नहीं देता। घोड़े ने उसकी बेइज्जती करते हुए कहा, कुआं सिर्फ रानी यालिना की आज्ञा मानता है। असल में पहले तुम यालिना के काम आते रहे हो, इसलिए कुआं तुम्हें आने जाने देता था, पर अब जब उसका काम पूरा हो गया तो तुम्हें वहीं फेंक दिया गया। घोड़ा और तंज कसता हुआ समझा गया, तुम अगर जंगल में जाओगे तो तुम्हारा मर जाना तय है, पर ओफिलिया के बिना मेरी भी क्या जिंदगी। घोड़े की बात सुन उसे दया आ गई। ठीक है, यह रोना धोना बंद करो, मैं बताता हूँ क्या करना है जिससे तुम याना तक पहुँच सको। यालिना ओफिलिया के पास आई और बोली, अब समय आ गया है तुम्हारे बलिदान का। प्यारी बेटी, शापित पत्थर की शक्ति तभी पूरी तरह जागेगी जब उसे एक इंसानी आत्मा मिलेगी, वह भी किसी अपने की जिसकी उसे परवाह हो। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें उसी दिन से पाला और संभाला, इसलिए तो बड़ा किया था बेटी। ओफिलिया जो अभी अंदर दबी हुई थी बोली, हाँ माँ मैं करूँगी। जादुई घोड़े ने इवन से बताया कि जंगल के रास्ते में कुछ लोग मिलेंगे जो याना के घर का रास्ता बता देंगे। चलते ही इवन को आवाज मिली, इवन मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आगे बढ़ा तो गुफा में उसे एक सुंदर लड़की मिली। इवन ने पूछा, तुम कौन हो। लड़की बोली, जान पहचान में क्या रखा है, पहले मेरा हाथ पकड़ो और मेरी खूबसूरती की तारीफ करो, पास आओ। जैसे ही इवन उसके पास पहुंचा वह चकित रह गया, क्योंकि उस लड़की की पीठ पर एक पूंछ थी। वह एक जलपरी निकली। जलपरी गुस्से में बोली, तो क्या हुआ अगर मेरे पास पूंछ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही तुमने मेरी पूंछ देखी तुम भागने लगी। हर लड़का ऐसा ही करता है, जैसे ही उसकी नजर मेरी पूंछ पर पड़ती है तलवार निकालकर डर के भाग जाता है। मैं कोशिदा इमोर्टल की मंगेतर हूँ। पिछले 200 साल से वह मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसे पसंद नहीं करती, मगर उसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि बाकी सब डर कर भाग जाते हैं। इवन ने पूछा, पर तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। बैठी नहीं हूँ, मैं बंदी हूँ, देखो जंजीरों से बंधी हूँ। असल में कोशी ने कुछ कीमती जादुई पत्थर यालिना से छीन ली थे, पर लौट आए नहीं। बदला लेने के लिए यालिना ने मुझे कैद कर दिया। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो तुम्हारा नाम सदैव याद रखा जाएगा, और कौन जाने मैं कभी तुम्हारे काम भी आ जाऊँ। बस एक तलवार का वार ही लगाना है और मैं छूट जाऊंगी। शुरू इवन मना करता रहा, पर बाद में मान गया और जंजीर काटकर उसे आजाद कर दिया। अगले दिन इवन एक झील के किनारे पहुंचा, जहां एक अकेला योद्धा मछलियां पकड़ रहा था। उसने अपनी दुख भरी कथा बताई कि वह चौथी सवा फाल्कन योद्धा है। इवन बड़ा हैरान हुआ और पूछा, पर प्राचीन कथाओं और किस्सों में तो केवल 33 महान फाल्कन योद्धाओं का ही जिक्र मिलता है जिन्होंने युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। तुम झूठ बोल रहे हो, योद्धा ने खुलासा किया। 33 नहीं 34 थे। किताबों में लिखे शब्दों की मिलती जुलती प्रति की पवित्रता बिगड़ती न रहे, उसने समझाया। इसीलिए मेरा नाम वहाँ दर्ज नहीं किया गया और साथ ही ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। यह सब यालिना ने किया। क्यों कोई ऐसा किसी के साथ करे। यह
बात मेरे गले नहीं उतरती और अब याना ने मुझे इस झील की रेख देख की जिम्मेदारी दे दी है। मुझे इस पर खुद पर शर्म आती है। मैं एक वीर फाल्कन योद्धा था जिसकी तलवार दुश्मनों का सफाया करने के लिए चलती थी, पर अब मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। काश मेरे पास फिर तलवार होती तो मैं बदला ले पाता। जैसे ही ईवन ने यह सुना, उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी वह जादुई तलवार दे दूंगा, पर तुम मुझे याना के घर तक ले चलोगे। फाल्कन योद्धा ने राजी हो लिया। फिर ईवन ने पूरा मामला याना को समझाया और ओफिलिया को बचाने की मदद मांगी। याना ने पूरी कहानी बताई। मेरी बेटी हमेशा से बुरी नहीं थी, ये शाप ने उसे बदल दिया। जब यालिना स्टोन प्रिंसेस बनी तो वह रोने लगी। उसके आंसू इसलिए निकले क्योंकि वह वास्तव में बुराई फैलाना नहीं चाहती थी। उन आंसुओं ने जादुई मोती में रूप लिया और उन जादुई मोतियों में इतनी शक्ति है कि यदि उन्हें कोहिनूर पत्थर के लाल गुलाब में मिला दिया जाए तो वे उसकी असीम काली शक्तियों का तोड़ साबित हो सकती हैं। शाप का प्रभाव कम हो जाएगा। यह दुनिया के लिए एक बड़ा चमत्कार होगा। मैंने वे जादुई हीरे अपने पुराने मित्र कोशी को रखवा दिए थे, तो तुम्हें कोशी से वही हीरे लेने होंगे। और इस यात्रा में अगर तुम्हें कहीं मरने का मन हो तो इसलिए मैं तुम्हें अमृत दे रही हूँ। भले ही मेरा हक न हो, पर उसकी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। साथ में उसने एक बोलती हुई बोल दी जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। ईवन आगे बढ़ा। तब बोल ने बार बार निर्देश देना शुरू कर दिया। 5 कदम आगे चलो, वहाँ से दाएं मुड़ो, फिर सीधे चलो। ईवन बोला, अरे मुझे पहले गांव जाना है, पर तुम्हारा वहाँ क्या काम? इलिया तो मर चुका है। यह सुन इवान को झटका लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अभी गांव ले चलो वरना तुम्हारा धागा खोल दूंगा। बोल। इवान ने देखा कि उसका दोस्त इलिया सच में मरा पड़ा है। सिर्फ मेरी वजह से उसकी यह हालत हुई। तब इवान ने वह मृतंजी अमृत इलिया को पिला दिया, जिससे वह फिर से जिंदा हो गया। दोनों मित्र गले मिल गए और ईवन ने याना का धन्यवाद किया। अगर याना न होती तो आज मैं अपने मित्र को वापस नहीं ला पाता। तभी सेनापति और उसके साथी फिर से ईवन को पकड़ने आ पहुँचे। बच्चे इस पार तो नहीं भाग सकते। सिपाहियों ने घरों को चारों ओर से घेर लिया है। इलिया फिर से अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाकर खड़ा हो गया। ईवन बहुत बुरी हालत में था और भागने का कोई रास्ता न था। तभी बाल ने कहा, यहाँ पीछे आग की भट्टी है, उसमें कूद जाओ। मजाक मत करो बाल, मैं जल जाऊंगा। अरे मैं उसमें कूदूंगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। ईवन और बाल भट्टी में कूद गए और गायब हो गए। यह दृश्य देखकर इलिया और सेनापति के मुंह से विश्वास ही छूट गया। उन्हें लगा कि ईवन ने अपनी जान ही दे दी। सेनापति बोला, अरे मुझे इसने बड़ा अचंभित कर दिया। उसने खुद को ही बलिदान कर दिया। चलो भाइयों, ईवन की इस कुर्बानी पर एक एक जाम उठाते हैं। ईवन सीधा कोशी के किले में पहुंचा। जब कोशी ने बोलती बोल को देखा तो बोला, यह लड़का कौन है? तुम उसे यहाँ आग की भट्टी के जादुई द्वार से क्यों लाए? हम जादूगर लोग आग के कुएं के जादुई द्वार का इस्तेमाल केवल बेहद आवश्यक कामों के लिए ही करते हैं। तुम इसे ऐसे यहाँ क्यों ले आए? कोशी ने कहा। ईवन जब होश में आया तो कोशी को बताया कि वह उन जादुई हीरो को लेने आया है जो याना ने वो बताए थे। कैसे हीरे? कोशी ने पूछा। लड़के, अब वे हीरे मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगा, निकल जाओ। कोशी ने कड़ा रुख अपनाया। तभी बोल ने चुपके से कहा, वो हीरे ईवन को दे दो, वे तुम्हारे नहीं है, वरना याना तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। कोशी फिर भी नहीं माने। तभी जंजीरों वाली मरमिड लड़की पानी के कुएं से निकल आई और जोर देकर कहा कि ईवन को ही वे हीरे दे दो। तुम नहीं जानते, अगर ईवन न होता तो मैं कभी आजाद न हो पाती। उसी ने मेरी जंजीरों को काट कर मुझे आजाद किया है। जब कोशी को यह पता चला तो भारी मन से उसने वे जादुई हीरे ईवन को दे ही दिए। हीरो को लेकर ईवन और बोल सीधे स्टोन टावर के बाहर पहुंच गए। पता चला कि ओफिलिया, जो अब भी यलीना के वश में थी, टावर की ऊंची चोटी पर खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा उस शापित पत्थर में समा रही थी। एफान ने बड़े से दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, पर वह जरा भी हिला नहीं। क्या करूं? अगर देर हुई तो ओफिलिया मर जाएगी, कैसे उसे बचाऊं? तभी बोलती बोली, अरे जब मैं यहाँ हूँ तो चिंता किस बात की? लो जल्दी से मेरा धागा पकड़ो। जैसे ही एफान ने धागा थामा, वह तेजी से ऊपर की ओर खींचने लगा, लेकिन अंत में धागा छोटा पड़ गया और एफान हवा में लटक गया। उसकी नजर गई। ओफिलिया और वह शापित पत्थर एक हो रहे थे। ओफिलिया की आत्मा शरीर छोड़कर पत्थर में बसने ही वाली थी। पत्थर की काली शक्तियाँ लगातार फैल रही थी। आकाश उसकी ज्वाला से धधक उठा। एफान का दिल टूट गया। वह उसे बचा नहीं पा रहा था। गिरने से पहले उसने पूरे मन से पुकारा, ओफिलिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसके शब्दों ने जैसे यलीना का जादू कमजोर कर दिया। ओफिलिया को होश आ गया। सही समय पर उसने एफान को ऊपर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। दोनों ने तुरंत वह लाल गुलाब उठाया और नीचे भागने लगे ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन तभी यांगल सामने आ खड़ा हुआ। ओफिलिया, मेरे साथ रह जाओ, मत जाओ। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, हमें जाने दो। ठीक है, एफान को सुरक्षित जाने दो, इसके बदले मैं यहीं रुक जाती हूँ। पर यांगल समझ गया, चाहे जितनी कोशिश कर ले,
ओफिलिया उसे कभी प्यार नहीं करेगी, वह उसकी नहीं थी। अच्छा जाओ, तुम दोनों चले जाओ। ओफिलिया को यांगल का टूटा दिल देखकर दुख हुआ। यांगल बोला, चिंता मत करो मेरी ओफिलिया, मेरा दिल तो वैसे ही पत्थर का है। एफान ने आभार जताया और दोनों वहाँ से भाग निकले। पीछे से यलीना ने आदेश दिया, यांगल उन्हें पकड़ो। पर यांगल ने विद्रोही स्वर में कहा, नहीं, उन्हें जाने दो, असल में तुम ही दुष्ट हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। यलीना क्रोधित हो गई, तू तो एक नौकर है और मुझसे जुबान लड़ाता है, तेरा दिल पत्थर का है ना, अब से तू पूरा पत्थर बन जाएगा। उसने यांगल को पत्थर की मूर्ति बना डाला। इधर एफान और ओफिलिया भागते हुए गुफा से बाहर निकले, पर सामने सेनापति और उसके सिपाही आ खड़े हुए। अरे यह लड़का जिंदा है, मेरी आंखों में धूल झोंक रहा था, अब इसका खेल खत्म करता हूँ। सेनापति ने एफान पर गोली चला दी, पर ओफिलिया ने अपने प्राण देकर गोली खुद पर ले ली। वह गिर पड़ी। ओफिलिया मर चुकी थी। सेनापति की इस कायरता पर एफान भड़क उठा। उसने उसे लात घूंसों से मारना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह पकड़ा गया। सेनापति ने उसे कैद कर लिया और कहा, कल तेरी शादी लुइजा से होगी ही, वरना तुझे उल्टा लटका दूंगा। इस बार एफान कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन गांव में विवाह का उत्सव शुरू हुआ। गांव वाले भी इसमें शरीक हुए, पर जैसे ही रस्में पूरी होने को थी, वहाँ यलीना आ पहुंची। उसके सिपाहियों ने सबको चाकुओं की नोक पर बंदी बना लिया। अगर अभी उस जादुई लाल गुलाब को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं यहाँ मौजूद हर इंसान को एक एक कर मार डालूंगी, और सबसे पहले बारी होगी तुम्हारी ओफिलिया की। एफान चीखा, पागल जादूगरनी, ओफिलिया को क्या मारोगी, वह तो पहले ही मर चुकी है। तभी यलीना ने ओफिलिया को सामने ला खड़ा किया। ओफिलिया जीवित थी। एफान को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। यह कैसे संभव है? यलीना हंसते हुए बोली, मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैंने ओफिलिया को फिर से जिंदा किया है, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने उसे दोबारा मार सकूं। सोचो कितना मजा आएगा तुम्हारे सामने उसका अंत देखना। तो बताओ एफान, क्या मैं शुरू करूं? एफान निराश हो गया। उसने गुलाब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो शापित लाल गुलाब, पर ओफिलिया को मत छूना। जैसे ही यलीना ने गुलाब को छुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। असल में एफान ने उस गुलाब में जादुई हीरे जड़ दिए थे, जैसा यना ने उसे करने को कहा था। यलीना के छूते ही वे हीरे पिघल गए और फिर से आंसुओं में बदल गए। उन आंसुओं ने यलीना को उसका अतीत याद दिला दिया, वह अतीत जिसे शाप ने उससे छीन लिया था। कैसे वह पहले एक कोमल मासूम सी लड़की थी, जिसके दिल में सांप नहीं प्यार बसा था। वह अपनी माँ याना से बेहद प्रेम करती थी और दुनिया में केवल भलाई फैलाना चाहती थी, पर हुआ सब उल्टा। उन आंसुओं ने यलीना का पत्थर दिल पिघला दिया। यलीना को सब कुछ याद आ गया और वह अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। ओफिलिया ने धीरे से कहा, तुम बुरी नहीं हो, बस उस दिन बदकिस्मत थी जब तुमने उस शापित पत्थर को छू लिया था। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि यह शाप तभी पूरी तरह टूटेगा जब कोई तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुख महसूस करेगा। और दोस्तों, वह क्षण आज आ ही गया। ओफिलिया का हृदय यलीना के लिए करुणा से भर गया। यलीना ने सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और अपने सिपाहियों को लेकर जंगल की ओर लौट गई, अपनी माँ याना से मिलने। अंत में एफान और याना एक हो गए, लेकिन लुइजा को तो अब भी शादी करनी थी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं ये शादी करके ही रहूंगी, ओफिलिया ने उसे समझाया। लुइजा रो पड़ी। शादी करो, पर उस इंसान से जो तुम्हें दिल से चाहे, अपनी इच्छा से करे। राजा ने क्रोध में पूछा, भला मेरी बेटी से शादी करेगा कौन? तभी एलिया ने हाथ उठाया। मैं करूंगा महाराज, मैं लुइजा से सच्चा प्रेम करता हूँ। लुइजा भी मान गई। आखिरकार ओफिलिया और एफान का विवाह भी हुआ और दोनों ने हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताई। यहीं आकर यह कथा समाप्त हुई।